हेलो, नमस्ते। मैं दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल से हम पिछले वीडियोस में सल्तनत काल की अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आपको सल्तनत काल के साहित्यिक स्रोतों, उसके पश्चात तुर्कों का भारत पर सफलता के कारण हमने विवेचना की थी। आज हम दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपको ध्यान है और आपको ये बात से पता है कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक मानते हैं, जिसमें 5 वंश के सुल्तानों ने शासन किया, जिसमें पहला है गुलाम वंश। गुलाम इसलिए कहा जाता है कि हम मोहम्मद गोरी के नायब थे, उनके गुलाम थे और उसके द्वारा स्थापित किए थे। गुलाम वंश चला था 1206 से 1290 तक। उसके पश्चात खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक तथा अंतिम 1451 से 1526 पानीपत के युद्ध में खत्म था। 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और अंतिम लोदी वंश अफगान था। इस प्रकार हम सल्तनत काल के शासकों का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व में हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि दिल्ली में तुर्क आगमन से पूर्व मुस्लिम आक्रमणकारियों का क्या उद्देश्य था और भारत में उन्होंने क्या किया। प्रथम हम देखते हैं मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था, जिसका साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला था, जिससे मोहम्मद गोरी ने स्थापित किया था। लेकिन इससे पूर्व भी 1962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्य के ऊपर फारस और मध्य की सेनाओं ने आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने सिंधु नदी के पूर्व तथा यमुना नदी के पश्चिम में बसे साम्राज्यों को 997 से 1030 तक 17 बार लूटा। उसका पर्पस तो मात्र भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी उसको लूटना ही था, परंतु वो स्थायी व्यापक इस्लाम साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। इसके पश्चात गौर वंश का सुल्तान मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत को विजित करने की योजना बनाई। गोरी एक सुन्नी मुसलमान था। इस्लाम में सुन्नी और शिया 2 पंथ हैं, जिसमें शिया अनुयायी इतने कट्टर नहीं माने जाते हैं जितने सुन्नी कट्टर साम्राज्यवादी नीति और सामाजिक नीति के साथ धार्मिक उनकी नीति होती है। उसने तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होकर द्वितीय युद्ध में विजित होकर के भारत पर अपना शासन स्थापित किया, इसके बारे में आपको पूर्व में ही बताया जा चुका है। अब हम पहला शासक मुमलक या गुलाम वंश, जिसको 1206 से 1290 तक मानते हैं, इसका प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही उस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। गुलाम वंश
पड़ा। ऐबक ने 4 साल तक दिल्ली पर शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता संभाली, अर्थात उसकी मृत्यु 1210 में हो चुकी थी। परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 में कर दी। इस्लाम शाह ज़्यादा स्थायी शासक नहीं रह सका, लेकिन गुलाम वंश का स्थायी शासन स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश पर जाता है, जिसने 1211 में आराम शाह की हत्या करके उसने दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जबकि रणथंभौर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त किया। इस प्रकार इल्तुतमिश 1236 तक भारत पर सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित कर ली। धन्यवाद।